मेरे प्यारे बच्चों, वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। हम आपको अर्धचालक डायोड का दूसरा वीडियो या स्लाइड पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। इस वीडियो में आपको यही मुख्य बिंदु है, अर्धचालक शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, अशुद्ध अथवा वाय अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, अब क्षय पदार्थ क्या होता है, विभव का चीज, अभिलांश भंजक, अग्र अभिनति, पश्चिम अभिनति, पीएन संधि में वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र क्या है और डायोड दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे बेटा। सबसे पहले हम बेटा इस चैप्टर से 8 नंबर का 8 अंक का आपको आएगा और आसानी से आप इसमें बहुत न्यूमेरिकल भी नहीं है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। जिस बच्चे का न्यूमेरिकल कमज़ोर है 8 नंबर पूरा पा जाएगा अगर ढंग से ही पाठ पढ़ लेगा बेटा। और आइए हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, अर्धचालक के विषय में बता दें बाबू। अर्धचालक में थोड़ा सा पहले वीडियो में हम बताए थे, इसको रनिंग के स्थिति में बता देते हैं बेटा। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो वे ठोस पदार्थ होते हैं जो चालक और अचालक के बीच इनकी विद्युत चालकता पाई जाती है। अर्थात अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता अचालक पदार्थों और चालक पदार्थों के बीच पाई जाती है। और साथ ही साथ मेरे बाबू, मेंडलीव की आवर्त सारणी के चौथे समूह के तत्व जो होते हैं यह सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, अर्धचालक इसके बनाए जाते हैं। और प्राकृतिक रूप से जो होते हैं यह मेंडलीव की आवर्त सारणी में चौथे समूह के तत्व हैं, आपको बता दिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ जानकारी रखनी होगी मेरे बेटा कि यह अगर शुद्ध रूप से अगर कोई अर्धचालक पदार्थ है तो इसका व्यवहारिक उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, न के ही बराबर होता है। और क्योंकि इसकी चालकता भी बहुत अधिक नहीं पाई जाती है, इसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए इसमें कोई हम अपद्रव्य के रूप में मेंडलीव की आवर्त सारणी के तीसरे और पांचवें समूह को तत्वों को मिला देते हैं, जिससे इसकी विद्युत चालकता 16 गुना बढ़ जाती है। अब इसका व्यवहारिक उपयोग में हम इसको ला सकते हैं। तो एक चीज़ और है, ध्यान रखिएगा कि हम ठोसों में ऊर्जा बैंड के विषय में बताए थे बेटा। ठोसों में ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। तो अर्धचालक पदार्थ की स्थिति हम बता दें कि अर्धचालक में एक शब्द याद कर लीजिए मेरे बेटा, संपुथोखा। संपुथोखा इसका मतलब ये बेटा है, ये हमारा कुछ रचित शब्द है। संयोजी बैंड जो होता है, बैंड 2 प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं, तो एक चालन बैंड, एक संयोजी बैंड। तो जो अर्धचालक होते हैं इसमें जो संयोजी बैंड होते हैं यह पूर्णतः भरे होते हैं अथवा थोड़ा खाली होते हैं। इसके विषय में आपको जानकारी रखना है बेटा। तो चालन बैंड ठीक इसका उल्टा होगा। चालन बैंड क्या होगा, ये पूर्णतः भरा, तो यह पूर्णतः खाली या थोड़ा भरे होते हैं। इसके विषय में हम पहले वाले वीडियो में लिख दिए हैं। तो संपुथोखा का शब्द कभी कभी 1 नंबर में पूछ सकता है कि अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा भरे थोड़ा खाली, इस ढंग के प्रश्न आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, इस शब्द को याद कर लीजिए मेरे बेटा, समझ रहे हैं ना, इस शब्द को याद कर लीजिए। और अब हम आपको बताने चल रहे हैं बेटा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों के प्रकार। मेरे बाबू, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं बेटा, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, इसको शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक कहते हैं। इसमें बेटा अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब दोनों की स्थिति के विषय में हम बता दें, क्या होते हैं शुद्ध अर्धचालक, क्या होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। देखिए मेरे बाबू, हम अब बताए थे कि अर्धचालकों में के प्रकार में शुद्ध अथवा निज अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। तो अभी बताए थे
कि जो व्यवहारिक रूप से अगर शुद्ध अर्धचालक होगा, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के रूप में, इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, तो इसका परिभाषा क्या है? शुद्ध। देखिए, शुद्ध के नाम से हम परिभाषित कर रहे हैं ऐसे अर्धचालक पदार्थ जिसमें अशुद्धियों के रूप में कोई अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिला होता है। देखिए, सारी चीज़ पर दिमाग, कुल चीज़ याद नहीं किया जाता है मेरे बाबू, केवल यही नमवा से शुद्ध, इसी नाम से केवल शुद्ध से आप समझ जाएंगे मेरे बेटा। मेरे बाबू ध्यान से सुन लीजिए कि शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियों के रूप में कोई अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिला होता है। अशुद्धियों के रूप में कोई अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिला होता है, इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, यानी व्यवहारिक उपयोग के तौर पे इसे कम नहीं लाया जाता है। दूसरी स्थिति अशुद्ध के नाम से ही समझ जाएंगे बेटा, यानी अशुद्ध अर्धचालक या वाय अशुद्ध अर्धचालक चाहे वाय अर्धचालक, वे अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियों के रूप में अपद्रव्य मिला होता है, एक अपद्रव्य पदार्थ मिला होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के तीसरे और पांचवें शब्द समूह के तत्व मिलाकर बनाए जाते हैं, ऐसे अर्धचालक वाय अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें अपद्रव्य मिलाने की प्रक्रिया जो होती है, जो अपद्रव्य मिलाया जाता है बेटा आवर्त सारणी के तीसरे और पांचवें समूह के तत्व को, वही अपद्रव्य की जो मिलाने की क्रिया ही अपमिश्रण कहलाती है। तो अपमिश्रण के विषय में भी जान गए होंगे आप कि यानी अपद्रव्य को मिलाने की प्रक्रिया अपमिश्रण कहलाती है। कहाँ पर? अशुद्ध अर्धचालकों में। अब इसका व्यवहारिक उपयोग करते हैं बेटा, जब इसमें अपद्रव्य के रूप में कोई जब पदार्थ मिला दिया जाता है तो यह अशुद्ध अर्धचालक की चालकता जो होती है, वैद्युत चालकता, यह 16 गुना बढ़ जाती है। जब 16 गुना बढ़ जाती है तो जब वैद्युत चालकता बढ़ जाती है तो उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में बेटा कर लेते हैं। अब आइए हम अब देखिए, अब इसका कोई प्रकार नहीं है बेटा, अशुद्ध अथवा वाय अर्धचालक के प्रकार हम बताएंगे, लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा यहाँ पर प्यारे बच्चों अशुद्ध अर्धचालक के विषय में बता देते हैं। अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है? कहीं बेटा मात्रा उतरा छूट जाता है तो उसके लिए खेद है, कभी कभी आ का मात्रा, कुछ मात्राएं छूट जाती हैं जल्दी लिखने में। अच्छा, अशुद्ध अर्धचालक के विषय में हम बता दें बेटा, अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, बताए थे कि अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। अब अशुद्ध अर्धचालकों के प्रकार बेटा, अशुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, एक बार पुनः कर दे 10 सेकेंड में, कि जिसमें अपद्रव्य के रूप में यानी अशुद्धियों के रूप में मेंडलीव की आवर्त सारणी के तृतीय और पंचम समूह के तत्व, तृतीय समूह के तत्व एल्युमिनियम, बोरान और पंचम समूह के तत्व एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक मिलाए जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा? अशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। तो अशुद्ध अर्धचालक बेटा 2 अर्धचालक होते हैं, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। मेरे बाबू जरा यहाँ बात हमारी ध्यान से सुन लेना कि निज और शुद्ध अर्धचालक बताए थे ना को, तो निज और शुद्ध अर्धचालक में ही देखिए बात सुनिएगा कि अशुद्ध अर्धचालक बनाए कैसे जाते हैं? निज अर्धचालक से ही बनाए जाते हैं, यानी शुद्ध अर्धचालक से। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसके विषय में देखिएगा। देखिए, अशुद्ध पी टाइप अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं। इसमें 2 बात आ जा रही है कि जो पी टाइप अर्धचालक वह अशुद्ध अर्धचालक होता है। तो अशुद्ध पी टाइप अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियों के रूप में अपद्रव्य, उसी को बोलते हैं बेटा, अपद्रव्य के रूप में आवर्त सारणी के तीसरे समूह के तत्व एल्युमिनियम और बोरान मिलाकर बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या बेटा? इसमें जो कोटर होता है यह बहुसंख्यक आवेशवाहक का कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है अल्पसंख्यक आवेशवाहक का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा ना? देखिए, इसमें से निश्चित आएगा बेटा, ये मान लेना मेरे बाबू कि इसमें से 3 नंबर 2 नंबर यही चीज़िया में से आ जाएगा। देखिएगा क्या क्या इसमें हम बताएं, इसमें 1 नंबर का भी प्रश्न निकल जाएगा। देखिए, अशुद्ध अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं? पहला स्थिति कि निज अर्धचालक में
मेंडलीव की आवर्त सारणी के तीसरे और पांचवें समूह के तत्व को अपद्रव्य के रूप में या अशुद्धियों के रूप में मिला देने पर अशुद्ध अर्धचालक बन जाते हैं। ये निज अर्धचालक में मिलाए जाते हैं, बार बार देखिए हम कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी स्थिति, पीट, ये दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। जिस अशुद्ध अर्धचालक में मेंडलीव की आवर्त सारणी के तीसरे और समूह के तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाए जाते हैं वह पी टाइप के अर्धचालक होते हैं। और इसमें कोटर जो होता है बहुसंख्यक आवेशवाहक का कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा यह अल्पसंख्यक आवेशवाहक का कार्य करता है। जब इतना जान गए तो ये तो अपने आप बिना देखे जान गए, इतना हम कई बार बोल दिए। देखिए, एन टाइप अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियों के रूप में पंचम समूह के तत्व एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक मिलाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है, निज अर्धचालक में मिलाकर बनाया जाता है। और इसमें जो कोटर होते हैं या इसमें कोटर बहुसंख्यक होते हैं, लेकिन उसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक के रूप में और कोटर अल्पसंख्यक के रूप में पाए जाते हैं। अब इसी जगह मेरे बाबू रे देख बेटा, एक अंतर भी आप जान गए। अगर समझदारी, अगर मन से पढ़ने वाले बच्चे जान जाएंगे सर ये तो हम पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में अंतर भी जान गए, तुरंत अंतर बताएंगे। एन टाइप के अर्धचालक वे वाय अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, पी टाइप के अर्धचालक वे वाय अशुद्ध अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियों के रूप में तृतीय समूह के तत्व एल्युमिनियम और बोरान मिलाया जाता है। दूसरा, इसमें कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक का कार्य करते हैं। इसमें तीसरा सारी देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक के रूप में, अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। अब चलते हैं उस साइड में लिखने पर। एन टाइप अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो पंचम और समूह के तत्व एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक मिलाकर बनाए जाते हैं अशुद्धियों के रूप में। और यह इसमें इलेक्ट्रॉन जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? कोटर होते हैं। तो अब यहाँ पर बाबू एक ध्यान से एक चीज़ और है बेटा, अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव क्या होता है? किसी भी सेमीकंडक्टर का जब ताप हम बढ़ा देते हैं ना तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अब आपको बता दे, समझा दे मेरे बेटा, आप आजकल वो क्या कहते हैं, देखिए, अरे जो विद्युत सोलर सिस्टम वाला सोलर विद्युत है ना, सोलर विद्युत में बेटा जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देखिए जैसे जैसे धूप ज़्यादा होता है उसमें भी सेमीकंडक्टर ही लगे होते हैं, और जैसे जैसे धूप यानी ताप बढ़ता है वैसे वैसे उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। और विद्युत चालकता बढ़ जाती है तो स्टोरेज की क्षमता भी जब बढ़ जाती है, हम जो उपयोग करते हैं ज़्यादा भी उपयोग कर सकते हैं। तो यही चीज़ याद कर लीजिए, बहुत छोटी छोटी जो चीज़ आप जानते हैं उसको भी पढ़ाई में बदल देते हैं आप लोग, समझ गए बेटा। यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव यानी विद्युत चालकता बढ़ जाती है मेरे बाबू। यह विद्युत चालकता क्या हो जाती है? विद्युत चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। देखिए बेटा, इसको हम बहुत ढंग से इसको बताए हैं, इसमें से निश्चित आएगा मेरे बेटा। और अच्छा लगेगा तो हमारा चैनलवा कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अरे बहुत चीज़ हम पढ़ाएंगे बेटा, हर यूट्यूब से अच्छा पढ़ाएंगे, देख लेना। आने वाला समय में आप पढ़ते रहेंगे, आपका घर कोई सदस्य पढ़ता रहेगा तो ये जरूर कहेगा कि सबसे अच्छा वही चैनल बेटा, ढंग से जो टीचर का गुण होता है उसके ढंग से शिक्षा देता है। बता दें, देखो बेटा, हम पीएन संधि डायोड के विषय में बता रहे हैं बेटा। पीएन संधि डायोड के विषय में क्या होता है? पीएन संधि डायोड, देखिए पीएन संधि डायोड एक प्रकार की अर्धचालकी क्रिस्टल होता है मेरे बाबू। जो पीएन संधि डायोड होता है ना, यह एक प्रकार का अर्धचालकी क्रिस्टल होता है और यह एक ऐसी व्यवस्था है। देखिए, पीएन संधि डायोड एक ऐसी मूल अर्धचालकी व्यवस्था है जिसे पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक को मिलाकर बनाया जाता है। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालकों को मिलाकर जोड़कर बनाया जाता है।
फिर से सुन लीजिए बेटा, यह एक अर्धचालकी व्यवस्था है। पीएन संधि डायोड एक प्रकार की ऐसी युक्ति है, एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है, या एक प्रकार की ऐसी अर्धचालकी व्यवस्था है जो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालकों को जोड़कर बनाई जाती है। और इसके संधि को, ऐसे संधि को बेटा हम क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। देखिए पीएन संधि में स्थिति क्या है, इसमें जो माइनस है यह ग्राही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो प्लस है इसमें दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह एक पतली झिल्ली द्वारा जोड़कर बनाई जाती है बेटा। यह पतली परत द्वारा, यह जो एन टाइप और पी टाइप एन टाइप अर्धचालक हैं, यह एक पतली परत है के आधार से जोड़कर बनाई जाती है। और इन परतों की जो मोटाई होती है यह 10⁻⁻6 मीटर की रेशियो के रेंज की होती है। और इस परत को बेटा हम अपक्षय परत कहते हैं। इस परत को मेरे बाबू अपक्षय परत के नाम से भी जानते हैं। और इस अपक्षय परत के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को हम विभव प्राचीर के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये परिभाषा आपको लिख देते हैं, विभव प्राचीर क्या होता है, अपक्षय परत क्या होता है। अपक्षय परत के विषय में सुन लीजिए बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संधि डायोड की स्थिति में हम बता दिए थे यहाँ पर, यह जो पतली परत होती है यह अवक्षय, देखिए गलत लिख गया था, अवक्षय होता है, अपक्षय नहीं, अवक्षय। अपक्षय और अवक्षय में दोनों में अंतर होता है बेटा। देखिए अवक्षय परत क्या होते हैं इसके विषय में बता दे बेटा। संधि के दोनों ओर बेटा, संधि के दोनों ओर एक पतली परत होती है, संधि के दोनों ओर एक पतली परत होती है जिसमें कोई चलनशील आवेशवाहक नहीं होता है, उसे हम अवक्षय परत कहते हैं। यानी पीएन संधि में पाए जाने वाला अवक्षय परत एक ऐसा परत होता है जो एक संधि पर पतली परत होती है जिसमें कोई चलनशील आवेशवाहक नहीं पाए जाते हैं। स्पष्ट है, संधि के दोनों ओर एक पतली परत होती है जिसमें कोई चलनशील आवेशवाहक नहीं पाए जाते हैं, अवक्षय परत कहलाते हैं। दूसरी स्थिति बाबू, ये संधि के पर एक प्रकार विभवांतर उत्पन्न हो जाता है मेरे बेटा। यह संधि के पास जो होता है, अवक्षय परत के पास एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को हम विभव प्राचीर कहते हैं। तो विभव प्राचीर की जो लिखने वाली परिभाषा है मेरे बेटा, वो क्या है इसके विषय में बता दें। देखिए अवक्षय परतों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को, बाबू रे, अवक्षय परतों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को हम विभव प्राचीर कहते हैं। यह विभव प्राचीर कई बातों पर निर्भर करता है बेटा। विभव प्राचीर किन किन बातों पर निर्भर करता है इस पर हम बता दें बेटा। यह मिलाए गए अपद्रव्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ इसमें मिलाया गया है, उसके प्रकृति यानी अपद्रव्य पदार्थों के, मिलाए गए अपद्रव्य पदार्थों के प्रकृति या उसके प्रकार पर निर्भर करता है। दूसरी स्थिति कि अवक्षय परत के बीच जो ताप होता है उस ताप पर निर्भर करता है विभव प्राचीर का मान। तीसरी स्थिति है कि अपद्रव्य पदार्थ के कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे बच्चों, तीन बातों पर किस पर निर्भर करता है बेटा। अवक्षय परत के में किन बारे जो अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है पीएन संधि में, पी और एन टाइप अर्धचालकों में, उसमें जो मिलाया गया अपद्रव्य पदार्थों के प्रकृति पर या प्रकार पर निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है इसके बीच ताप पर, संधि के बीच ताप पर निर्भर, और तीसरी स्थिति उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है बेटा। आइए हम आपको बता दें बेटा, अवक्षय परत हो गया, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक हो गया। अब अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति एवलांस भंजक के विषय में बेटा बता दें। मेरे प्यारे बाबू,
बच्चों, पीएन संधि में वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे किया जाता है बेटा? पीएन संधि में वैद्युत धारा का प्रवाह एक बाह्य बैटरी से जोड़कर किया जाता है। फिर से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों कि पीएन डायोड में या पीएन संधि में वैद्युत का प्रवाह कैसे किया जाता है बेटा? इसमें एक बाह्य बैटरी से इसको जोड़ते हैं और बाह्य बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है अभिनत कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, देखिए पीएन संधि डायोड को जोड़कर जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस धारा को प्रवाहित करने के लिए हम एक बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं। इस बाह्य बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, जोड़ने की विधि को हम अभिनत कहते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बेटा है कि पीएन संधि डायोड को वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी से जोड़ा जाता है। इस बैटरी को जोड़ने की विधि को हम क्या कहते हैं? अभिनत कहते हैं या अभिनत कहते हैं। यह अभिनत दो प्रकार की होती है बेटा। यदि पीएन संधि में वैद्युत धारा प्रवाहित करना होता है तो जब बाह्य बैटरी को हम बाह्य बैटरी के धन सिरे को संधि के पी क्षेत्र से जब जोड़ देते हैं तथा यन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो ऐसी अभिनति अग्र अभिनत कहलाती है। जब बैटरी के सिरे को यानी पी क्षेत्र को, संधि के पी क्षेत्र को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तथा यन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ते हैं तो ऐसी अभिनति क्या कहलाती है बेटा? उत्क्रम अभिनत कहलाती है। और सुन लो, अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत में यही अंतर है, केवल बैटरी से जोड़ने का पी क्षेत्र को जब धन से और यन क्षेत्र को माइनस से जोड़ देंगे तो ऐसी अभिनत अग्र अभिनत कहलाती है, और पी क्षेत्र को ऋण सिरे से और यन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ देते हैं तो ऐसी अभिनति उत्क्रम अभिनत कहलाती है। इसमें अंतर भी आप जान गए बेटा, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत में अंतर क्या है। इसके विषय में हम एक बार और इसको सरसरी नज़र से बता दें बेटा कि पीएन संधि में वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे किया जाता है। पीएन संधि डायोड को देखिए, पीएन संधि डायोड को जोड़कर जब वैद्युत धारा प्रवाहित करना होता है तो इसे एक बैटरी से जोड़ा जाता है और बैटरी से जोड़ने के बाद बेटा इस बैटरी को जोड़ने की जो विधि है यही अभिनत कहलाती है। बैटरी से जोड़ने की जो विधि है संधियों से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, यही क्या है? अभिनति है। यह अभिनति दो प्रकार की होती है, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। जब बैटरी के धन सिरे को संधि के पी क्षेत्र को से जोड़ा जाता है तथा बैटरी के ऋण सिरे को यन क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो ऐसी अभिनति अग्र अभिनत कहलाती है। जब बैटरी के सिरे के ऋण सिरे को पी क्षेत्र से जोड़ा जाता है तथा यन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो ऐसी अभिनति उत्क्रम अभिनत कहलाती है। मेरे बाबू, यहाँ पर हम बताए थे बेटा अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के उत्क्रम अभिनत के विषय में। अब हम बेटा एवेलेंस भंजक के विषय में बता दें कि एवेलेंस भंजन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पीएन संधि के उत्क्रम अभिनत पर लगाए गए उत्क्रम विभव के मान को जब काफ़ी बढ़ा दिया जाता है या मान को अधिक जब बढ़ा दिया जाता है तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सहसंयोजक बंध जो होता है टूट जाते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा, पीएन संधि के उत्क्रम अभिनत में लगाए गए उत्क्रम विभव के मान को यदि काफ़ी बढ़ा दिया जाता है, जब काफ़ी बढ़ा दिया जाता है तो विभव के एक निश्चित मान, बढ़ाते जाएंगे विभव, तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सहसंयोजक बंध जो होता है बेटा टूट जाते हैं। और जब सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तो उत्क्रम अभिनत में धारा के मान में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। जब धारा के मान में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है तो इस घटना को ही हम एवेलेंस भंजन कहते हैं। एवेलेंस एक प्रकार की घटना है जो उत्क्रम अभिनत में लगाए गए
उत्क्रम विभव के मान को जब काफ़ी बढ़ा दिया जाता है तो संधि के निकट जो होता है सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का मान या धारा का मान काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इस घटना को बेटा हम एवलेंस भंजन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, किसमें V और I से संबंधित, V विभवांतर और विद्युत धारा I से संबंधित या VI से संबंधित। सबसे पहले देखिए बेटा, यह जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन है यह विभवांतर को प्रकट करता है और ऊर्ध्वाधर लाइन जो है यह विद्युत धारा को प्रकट करता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं बेटा, जब अग्र अभिनत में धारा का मान पहले धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए धारा का मान पहले क्या होता है बेटा, धीरे धीरे बढ़ता है। जब एक निश्चित विभवांतर से जब आगे हम कर देते हैं तो यहाँ पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। फिर सुन लीजिए, अग्र अभिनत में धारा का मान जो होता है पहले धीरे धीरे बढ़ता है। जब एक ऐसी स्थिति विभवांतर आ जाता है, विभवांतर का मान बढ़ा दिया जाता है कि यह अग्र अभिनत में धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। और दूसरी स्थिति में उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, विद्युत धारा का मान जो होता है, देखिए धारा का मान है, धारा का मान धीमा बढ़ता है। जब एक स्थिति ऐसी आती है विभवांतर का मान जब काफ़ी बढ़ा देते हैं तो धारा का मान तेजी से बढ़ जाती है। यही इसका संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है, संबंध है। इस ग्राफ को आप समझ लीजिए, अग्र अभिनत में पहले धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब एक ऐसी विभवांतर की स्थिति में आती है तो जब विभवांतर के पास पहुंच जाता है तो बहुत तेज़ी से धारा के मान में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। वहीं सेम उत्क्रम अभिनत में है बेटा, उत्क्रम अभिनत में भी यही स्थिति है। देखिए बेटा, दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि का प्रयोग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए डिस्टकारी के रूप में, यानी डीसी करंट जो होता है, डिस्टकारी एसी को डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए इसका प्रयोग डायोड का किया जाता है। दूसरा, यह अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है बेटा, यह पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एक बार हम यहाँ पर बता दें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र और डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के विषय में हम बता दें प्यारे बच्चों, अग्र अभिनत में धारा का मान बहुत पहले धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन विभवांतर का मान, डायोड में विभवांतर का मान एक ऐसी बिंदु पर, एक ऐसे जगह इतना बढ़ा देते हैं कि धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और इसी तरह उत्क्रम अभिनत में भी एक अधिक परास तक धारा का मान बहुत धीमी गति से बढ़ता रहता है, लेकिन उस परास के बाद यदि हम विभवांतर के मान को हम बढ़ा देते हैं, एक निश्चित विभवांतर से ज़्यादा विभवांतर बढ़ा देते हैं तो धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। यही स्थिति है संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र में। और डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का कहाँ प्रयोग करते हैं, देखिए डिस्टकारी के रूप में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए, अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यही है बेटा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेष अब अगले चैप्टर के लिए